इस वक्त सईद गनी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। थर में प्रेम नगर के नाम से एक इलाका है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर उन्होंने काम किया है। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंसानियत की फलाह के लिए कुछ काम कर रहा हो, मंसूबे ला रहा हो, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत सिंध भी इनकी जो मुमकिन मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और भी अपने भी वसाइल हैं, इसके साथ साथ और भी इनके दोस्त अहबाब हैं जो इसमें इनकी मदद करते रहते हैं। तो मुझे एक SOS का इवेंट था, एक बड़ी तंजीम है चीफ मिनिस्टर हाउस में, उनके बड़े जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे दौरे पर पहली मरतबा। उन्होंने विज़िट किया और प्रेम नगर में एक बहुत बड़ा SOS सेंटर जो है वो उन्होंने बनाया बच्चों के लिए और उनको वो SOS के हवाले किया। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज सेंटर, तालीमी इदारे और बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, इनको हैसियत दे, तौफीक दे और इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हिम्मत दे ताकि इंसानियत की फलाह के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद ही आगे जा सके और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद भाई, जैसे कि आप इलाज के हवाले से भी हमें कुछ आई थी साथी, लेकिन जो इस वक्त KPK में जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है और सख्त मौसम है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, उस तनाजुर में सिंध के अंदर कराची के अंदर क्या इकदाम या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस दफ़ा महकमे मौसमियात ने इस बार शदीद बारिशों की पेशी गोई की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इज़हारे ताज़ियत भी करना चाहता हूँ तमाम फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे KPK में या GB में या AJK में जो ये कुदरती आफत आई उसके नतीजे में जहाँ बक हुए और बड़ा अच्छा खासा नंबर है और अभी लापता लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और ज़िंदा उनको रिकवर हो जाएं, वो बाजियाब हो जाएं, कहीं से सामने आ जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया है और इसमें ज़ाहिर है कि पूरी कौम ने तो इज़हार यकजहती किया भी है आवाम के साथ KPK की, GB और कश्मीर की, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी कुछ इमदाद भेजी है। मैं आज सुबह सुन रहा था कि वहाँ हुकूमत ये कह रही है कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद मुनासिब बात नहीं है। इस किस्म के सानियात में शायद कोई भी हुकूमत तनहा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इमदाद की ज़रूरत भी होती है, प्रैक्टिकली भी और अखलाकी तौर पर भी ज़रूरी होता है कि पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करे। हमने कुछ भेजी हैं चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत बिल्कुल उसमें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए कि हमें इस किस्म के क्राइसिस से माजी में गुजरना पड़ा है और हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि शायद हमारी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें मिलकर भी उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती और उसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी सामने आते हैं। हमारे साथ जो हुआ सैलाब की सूरत में, उसमें UNO पूरा सामने आया, यूनाइटेड नेशन सामने आई, मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक सामने आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक सामने आया और सब ने मिलकर जब कोशिश की, हमारी हुकूमतों ने मिलकर कोशिश की, तो उसके नतीजे में हम उस क्राइसिस से निकलने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आजमाइशें पाकिस्तानी अवाम पर ना डाले, लेकिन चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम और आप शायद अपनी कोशिशों से जान नहीं छुड़ा सकते हैं, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि सूबा सिंध में या ख़ास तौर पर कराची में भी इम्कानात हैं कि बारिशें ज़्यादा हो जाएँ, अर्बन फ्लडिंग हो जाए, तो उस पर जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, जो हुकूमत कर सकती है, जो इदारे कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किया है। हमने पहले भी मीटिंग्स की थी, पहले भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की और आज भी CM साहब ने मीटिंग की और उसमें भी हिदायत जारी की हैं। और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो वसाइल उनके पास हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमें पता है कि बारिश अगर शदीद हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात रखें ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मैं गुजारिश तमाम सियासी जमातों और शहरियों से भी करूँगा कि देखें, KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं की, ना हमें करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत इस किस्म की अगर चैलेंजेस उनके सामने आ जाएं तो हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि आपने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि
जो मुश्किल होती है, जो आजमाइश होती है, वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये पंजाब में बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये रवैये हमने नहीं देखे। KPK में हुआ है, ये रवैये नहीं देखे। GB में, कश्मीर में हमने रवैये नहीं देखे। लेकिन सूबा सिंध में कहीं पर हो जाए तो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा उछलती हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, शहरियों से भी गुजारिश करूँगा, हमारी कोताहियाँ हो सकती हैं, हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब आजमाइश सर पे आती है तो बजाय इसके कि हमें तनकीद का निशाना में मदद करनी चाहिए, हमारी भी, इदारों की भी, और उन लोगों की ख़ास तौर पे जो लोग ये काम कर रहे होते हैं। जब तनकीद की जाती है तो लोगों में मायूसी फैलती है। मैं ये बात 12 कह चुका हूँ कि जब 24 घंटे, 48 घंटे, उससे ज़्यादा अगर क्राइसिस हो, बारिशें हों, सड़कें बंद हों, तो आपको तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जो वर्कर्स KMC के हों, बल्दियाती इदारों के हों, सॉलिड वेस्ट के हों या किसी और इदारे के हों, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं दिनों रात, उसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। जब हम उन पर तनकीद करते हैं तो उनके हौसले पस्त होते हैं। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जो तुम कोशिश कर रहे हो, जो तुम खिदमत कर रहे हो, शहरी उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। इसलिए हमें जो बाद में अब कर लें, जहाँ कोताही नज़र आए, सईद गनी की नज़र आए, मेयर की नज़र आए, चीफ मिनिस्टर की नज़र आए, वो सामने ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन जब ये हम मुश्किल में हों और हम मुश्किल में गिरे हुए शहरियों की मदद कर रहे हों, उस वक्त मैं समझता हूँ कि हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और लोगों की जो इमदाद हम कर सकते हैं करनी चाहिए, बल्कि लोगों को उसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा ज़रा, मरकज़ी शाहराहों पर तो हो जाता है काम, हम देखते हैं, लेकिन जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, सुजानी टाउन है, रंगी में अगर देख लें तो मेहरान टाउन है, इन इलाकों में पानी महीनों महीनों तक पड़ा रहता है, सफाई नहीं होती है, तो क्या आप उन इलाकों के लिए भी काम होगा? देखिए, मैं शामिल कर रहे हैं नाले जो है, असल बड़ी वजह बनते नाले। अगर वो नाले साफ़ हो जाए तो ये बारिश का पानी काफ़ी हद तक हमें रिलीफ देता है, लेकिन इस वक्त भी नाले काफ़ी सारे साफ़ नहीं हैं। हम खुद देखते हैं जो, मैं समझ गया हूँ। देखिए, पहले मैं आपका जवाब दे दूँ। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था और वो काम इस वक्त जारी है और अभी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, इसलिए कि जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना मेन शाहराहों की, एक बात समझ लें कि जब इस किस्म के क्राइसिस आते हैं ना, जब मेन शाहराहें बंद हो जाती हैं तो उससे आमद और रफ्त के जो रास्ते हैं वो मुतासर होते हैं। और किसी भी इमदाद के लिए, मशीनरी को मूव करने के लिए, मेडिकल को मूव करने के लिए या और किसी ऐसे इक्विपमेंट को मूव करने के लिए आपको जो बड़ी शाहराहें हैं, जो बड़े रास्ते हैं, उनको मोटरेबल बनाना पड़ता है। तो ये तरजीह होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी इदारे की। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो पहले मरहले में आप जो आपकी बड़ी मेन शाहराहें हैं उसको चलाएं, ताकि जो इक्विपमेंट, जो इमदाद आप शहरियों तक पहुंचाना चाहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो पहुंच सके। अगर हम शाहराह फैसल नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खोलेंगे या और बड़ी शाहराहें जो हैं उनको नहीं चलाएंगे, तो जो मूवमेंट है हुकूमती इदारों की वो फंस जाती है, वो रुक जाती है, वो हो नहीं सकती है। तो ये तो जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि पहले रास्ते खोले जाएं ताकि मुख्तलिफ इलाकों तक हमारी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो अफराद हैं, लोग हैं, वो पहुंच सकें। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे काम शुरू किया जाता है और वो भी करते हैं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा कि हम बड़ी शाहराहों को तो छोड़ दें और बाकी इलाकों तक चले जाएं, हम जा नहीं सकेंगे, हमें ज़रा इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाना होता है। तो ये जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ, जो इमदादी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे उनके आमद और रफ्त के रास्ते खोले जाएँ, हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे काम में पहले करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएंगे जैसे कि आपने बताया अगर इस बार शदीद बारिशें होती हैं तो उस सूरत में कराची की जो अहम शहरों का आपने जिक्र किया है वो कितनी देर में, कितने मिनट में ड्रेन आउट हो जाएंगी और सर ड्रेन इमरजेंसी की मद में कितने % हैं कुछ बता सकते? देखिए, एक तो मैं गुजारिश करूँ आपसे ना, ये अभी कहना कि बारिश होगी तो 1 घंटे में खुल जाएगी, नहीं, ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है, कितना वक्त चलती है। और जब मुस्तकिल बारिश हो रही हो तो सड़क को बिल्कुल खुश कर देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ बरसों में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमेशा बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे, हमने उनको एड्रेस किया है।
मैं यूसुफ रोड आपको बता सकता हूँ, गुलिस्तान ज़फ़र आपको बता सकता हूँ, स्टार गेट की जगह आपको बता सकता हूँ, नर्सरी का मकाम आपको बता सकता हूँ, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर बेपनाह पानी जमा होता था और वो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से जब हमने वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मसाइल हल करने की कोशिश की है, तो वो रास्ते, वो इलाके निस्बतन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा भी हमें उम्मीद है कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो, तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तो अवल बंद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर लेंगे। बाकी जो नाले हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है। लेकिन एक और चीज़ है कि कराची के हवाले से ना बाकी लोगों की समझ में शायद ये नहीं आती, लेकिन कराची के रहने वाले हैं उनको ये बात आसानी से समझ आएगी। कराची से सारा जो पानी है उसका जो डिस्पोजल है ना, वो आपका समंदर है, और कराची शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है। ये बात ध्यान में रखिए कि सतह समंदर से नीचे है। और अगर जो चांद की तारीखें होती है ना, जब चांद मुकम्मल होता है तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें, और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अब अगर कराची में पानी का डिस्पोजल समंदर में जा रहा हो और समंदर की टाइड्स बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। तो इसलिए कभी ये मुश्किलात भी आती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोजल हमें किन तारीख़ों में मिलता है। अगर 14 तारीख हो चांद की, अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो ये एक कुदरती निज़ाम है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से जल्द से जल्द इसमें से पानी को निकालें, लेकिन फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है, किन दिनों में होती है, और कितना पानी हम समंदर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और नाले हमारे जो चलते हैं, नालों सारे जाते हैं हमारे नाले समंदर में, और अगर समंदर में डिस्पोजल नहीं हो रहा होगा तो नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंज, लेकिन हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई कर दी है कि मैक्सिमम हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो, उसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। थैंक यू। सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एपी अवाम की दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से इमदाद भी भेजी गई। हम इस मुश्किल में पूरी कोशिश करेंगे जो हम कर सके। कराची में भी हैवी रेन के खदशात मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जेहलम पिंड दादर खान के